जय यीशु। आइए तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे और वचन की सुनकर उसका पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, प्रभु यीशु के वचन में हमारा जीवन है। हालेलुया, प्रभु यीशु के वचन में हमारा जीवन है, हमारा मृत्यु है, हमारा भाग्य है, हमारा भविष्य है। इसलिए प्रभु के वचन को रोज सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रभु का वाणी सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया, सारे लोग कहते हैं मैं इतने परेशान हूँ, उतने परेशान हूँ, इतने में रहता हूँ, इतने रहता हूँ, इतने होता है। कुछ नहीं, तू लोग प्रभु का वाणी सुनता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं शाम और सुबह दोनों समय प्रार्थना करता हूँ, शाम में प्रार्थना करता हूँ और सुबह में प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करने से कुछ होता नहीं है। हालेलुया, पूजा करने से कुछ होता नहीं है। हालेलुया, वचन सुनने से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हमें वचन का पालन करने से होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें वचन का पालन करना है, वचन हमें प्रतिदिन सुनना। वचन हमें क्या कह रहा है, वचन हमें किधर लेके जा रहा है, मैं इस बात को सुनूंगा। हालेलुया, वचन हमें क्या संकेत दे रहा है, वचन हमें किधर जाने के लिए कह रहा है। आप लोग वचन सुनते नहीं हैं, सिर्फ तंग करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों को प्रतिदिन वचन सुनना है। हालेलुया, हम वचन सुनने के तैयार हो जाएंगे। हम वचन सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। हालेलुया। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। थेसलोनिकियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 के 4 में, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। देखो हमें कौन योग्य समझा? ईश्वर ने हमें योग्य समझा है। हालेलुया, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर और सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि ईश्वर, बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया, ये सुसमाचार हमें योग्य समझकर दिया है बांटने के लिए। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपदेश देते रहे। हालेलुया, आप लोगों के लिए नहीं, मनुष्यों के दिखाने के लिए नहीं, आप लोगों के प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमें ईश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कार्य परमेश्वर ने हमें सौंपा है। आप लोग लो मत लो, लो और मत लो, हमें इसकी परवाह नहीं है। हालेलुया, हमें ईश्वर के अच्छे लगने की परवाह है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा काम है, मैं आप लोगों को जो काम सौंपा है, हम आप लोगों को सुना रहा है। यही सौंपा है ना, तो मैं आप लोगों को सुना रहा है। आप लोग सुनो न सुनो, उसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा और नहीं सुनेगा, हमें इसकी बात नहीं है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य हमें सौंपा है, वो कार्य हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि ये कार्य मैं नहीं करूँगा
ये कार्य मैं नहीं करूंगा तब परमेश्वर भी हमसे नाराज रहेगा कि नहीं? देखिए, ईश्वर ने हमें योग्य समझकर सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये उपदेश देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को वचन सुनकर और उसका पालन करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब करें अब ना करें अब तो हमारा दोष नहीं है। ये तो नहीं ना होगा कि कोई बताने वाला नहीं आया, अब इसका हमारा दोष नहीं है। हालेलुया। मेरे काम में फुर्सत नहीं है, मेरे काम में फुर्सत नहीं है, मेरे काम में फुर्सत नहीं है, मेरे दौलत कमाने में, मेरे पैसे कमाने में, मेरे हिताई निताई घूमने जाने, बाजार घूमने जाने के लिए हमें फुर्सत नहीं है। परमेश्वर के लिए फुर्सत नहीं है। हालेलुया। उनका वचन सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। हालेलुया। भाइयों मेरे बहनों, न एक दिन पैसे साथ देगा, न घर साथ देवेगा, न तो कपड़े साथ देवेगा, न हित साथ देवेगा, न रिश्तेदार साथ देवेगा, न कारोबार साथ देगा, कोई साथ देने वाला। अंतिम समय हमें प्रभु की जरूरत है। हालेलुया। जब प्रभु के पास हम पहुंचेंगे, प्रभु हमसे वही सवाल करेगा जो हमें सुनाया गया है आज है। हालेलुया। 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 उस दिन हमें यही याद दिलाएगा, यही से हम बच पाएंगे और बचने का कोई उपाय नहीं है। ये बचने के उपाय आप लोगों के हैं। हालेलुया। प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 के 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। हालेलुया। कौन कौन से बातें से प्रभु हमसे घृणा करता है और हमसे बैर करता है? हालेलुया। पहले से हम सुनेंगे, घमंड भरी आंखें। हालेलुया। झूठ बोलने वाले जीभ। हालेलुया। निर्दोष रक्त बहाने वाले पैर। हालेलुया। असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी। हालेलुया। और भाइयों में झगड़ा लड़ाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात पर हमें सतर्क रहना है। हालेलुया। हमें इस बात से हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर को इस बात से परमेश्वर बहुत बैर और घृणा करता है। हालेलुया। इस सब बातों से परमेश्वर ने हमसे बहुत घृणा करता है। इस 7 बातों से परमेश्वर हमसे एकदम बैर और घृणा कर लेता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में ये सब नहीं ना होना चाहिए। फिर सुनिएगा, प्रभु 6 बातों से बैर रखता और 7 बातों से घृणा करता है। हालेलुया। घमंड भरी आंखें और झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष रक्त बहाने वाले पैर और असत्य बोलने वाला साक्षी। हालेलुया। असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लड़ाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। 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 बताओ, ये परमेश्वर हमें बताया तो हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ में? हमें ये सब काम नहीं करना है मेरे भाइयों। हालेलुया। 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 हमें ये सब काम नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें झूठ बोलने की झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया। हमें निर्दोष रक्त नहीं बहाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें असत्य नहीं बोलना है, झूठी साक्षी नहीं देना है। हमें भाइयों में हमें झगड़ा लड़ाने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आइए हम प्रवचन सुनेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है संतोन के सुसमाचार में 15-18 में, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुम लोगों से बैर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि देखो, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने किससे बैर किया? किससे बैर किया? हमारे प्रभु से बैर किया है। हालेलुया, देखो याद रखो, बच्चे में लिखा याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। मेरा राज्य संसार के राज्य रहता तो मेरे घर के, मेरे पुरखे पूर्वजे, मेरे सारे लोग यहाँ पर रहते। इसलिए संसार के ये राज्य मेरा राज्य नहीं है। मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा राज्य संसार का राज्य नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का राज्य होता तो संसार के लोग मुझे क्यों सताते, क्यों हमें मारते, क्यों हमें घसीटते, क्यों हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूकते, क्यों प्रभु यीशु मसीह के मार डालते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु ने संसार से उन लोगों को चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, संसार से चुन लिया है, संसार से अलग चुन लिया है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब संसार के अब नहीं रह गए, इसलिए संसार वचन में लिखा है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु से संसार के लोग बैर किए कि नहीं? बैर किए कि नहीं? तो हमसे बैर करेंगे कि नहीं? हमसे बैर करते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने किससे बैर किया? तुम लोगों से पहले उसने हमसे बैर किया है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं संसार के नहीं है, ये राज्य मेरा संसार का राज्य नहीं है। हमें संसार छोड़कर हमें ईश्वर के पास रुकना है, ठहरना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 28-14 में, धन्यवाद मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता है। हालेलुया, धन्यवाद मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता है। हालेलुया, जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। हालेलुया, धन्यवाद मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता और जो अपना हृदय कठोर कर लेता वह विपत्ति का शिकार बनेगा। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को अपने हृदय के कठोर नहीं बनाना है। हम लोग को अपने हृदय के करुणामय हृदय बनाना है, दयालु हृदय बनाना है। प्रभु ने कहा दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा, दयालु हृदय प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। हालेलुया, कठोर हृदय के व्यक्ति
वो शैतान को देखेगा, उसे शैतान मिलेंगे। और दयालु हृदय के मनुष्य वो भगवान को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के दिल में ले लेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने हृदय को हमें कठोर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कठोर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कठोर नहीं है, वो दयालु है, दया का सागर है। धन्य वह मनुष्य जो सदा प्रभु पर श्रद्धा रखता है और जो अपना हृदय कठोर कर लेता, वह विपत्ति का शिकार बनेगा। तो विपत्ति का शिकार नहीं न बनना है, विपत्ति का शिकार नहीं न बनना है, हमें कठोर नहीं न बनना है, हमें दयालु बनना है। दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। हमें दयालु बन जाना है। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनना। कैसे बनना है? अपने स्वर्गीय पिता की जैसे दयालु बनो। हालेलुया। अपने स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनो। हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता कठोर है कि दयालु है? हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है कि कठोर है? तो हम क्यों कठोर रहते हैं? हम क्यों कठोर है मेरे भाई मेरे बहनों? मेरे पास क्यों तरस नहीं होता है? हमें भी कठोर नहीं बनना है, हमें भी दयालु बनना है। हालेलुया। तू अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। तू अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। हालेलुया। दयालु हृदय भगवान के दर्शन करेगा। हालेलुया। कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेगा। हालेलुया। कठोर हृदय बुरा ही दिन देखेगा। मेरे भाइयों, कठोर मत बनिएगा, दयालु बनिए, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो दयालु है, वो दया सागर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3:9 में, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे, जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उनके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 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 जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे, जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आप लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आप लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा है, आने वाले बहुत लोग हैं किंतु चुने हुए थोड़े से लोग हैं। आप लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि चुने हुए लोग जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। आप कृपा और दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आप ईश्वर की दया से भर जाएंगे। ईश्वर की जब दया प्राप्त कर लेंगे तो क्या बन जाएंगे? कठोर बन जाएंगे, दयालु बन जाएंगे। हालेलुया। दयालु मनुष्य ईश्वर के दर्शन करेगा। हालेलुया। दयालु मनुष्य ईश्वर के दर्शन करेगा। हालेलुया। तो हमें ईश्वर की दया प्राप्त करके दयालु बन जाना है, कठोर बन जाना है। अरे बाप रे बाप, दयालु बनना है। हालेलुया। हमें दयालु बन जाना है। ना जाने कितने लोग कठोर बन चुके हैं, ना जाने कितने लोग कठोर हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जानते हैं फिर भी कठोर दिखाई देते हैं। हमें कठोर नहीं बनना मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया।